नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो चाचा आचार्य भूषण कौशल। आज मैं एक नया विषय लेकर के आया हूं आपको बताने के लिए। आज हम बात करेंगे कि कुंडली में अगर काल सर्प दोष हो तो उसकी पूजा कब करानी है और काल सर्प योग के लक्षण क्या हैं, कैसे पता लगता है। तो इसको समझने वाली बात है कि बहुत सारी कुंडलियों में काल सर्प दोष पाया जाता है। काल सर्प दोष जो है 12 तरह के होते हैं। काल सर्प दोष में होता क्या है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं और वो एक बंधन योग बन जाता है, यानी सारे ग्रहों को राहु केतु बांध देता है। जैसे सांप लपेट लेता है, राहु को सांप का मुंह बोलते हैं, केतु को सांप की पूंछ बोलते हैं, इसलिए इसका नाम काल सर्प पड़ा, काल सर्प योग। ये निवारण कराना बहुत ज़रूरी होता है और नहीं तो जीवन सफल नहीं होता। जीवन में बहुत सारी अड़चनें आती रहती हैं। और अगर आपकी कुंडली में, मान लीजिए आपने कुंडली नहीं देखी, कुछ नहीं किया और आपको पता लगाना है कि भाई आपका काल सर्प दोष है या नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं है। अगर आपके काम बार बार बिगड़ जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो आपके काल सर्प हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी किस्मत है ना, वो काम नहीं करती, भाग्य काम नहीं करता, हर जगह पे ठोकर लगती है, हर जगह परेशानी आती है, भाग्य साथ नहीं देता आपका। किस्मत को रोते हैं कि कब मेरी किस्मत चमकेगी। साथ ही बार बार धोखा हो जाएगा, क्योंकि राहु केतु एक छाया ग्रह हैं और छाया ग्रह जो हैं वो धोखा करते रहते हैं, धोखेबाजी करवाते हैं। हर जगह धोखा होगा, कोई पैसे लेके भाग जाएगा, कोई आपसे प्यार करेगा और झूठ बोलेगा, बेवफाई करेगा, आपके साथ गद्दारी करेगा, बहुत सारे आपका सामान लेके चंपत हो जाएगा। आप जिस पे विश्वास करोगे वहीं पे दिक्कत आएगी। आपकी नौकरी में, व्यापार में धोखा होगा, पैसे देंगे, उधार देंगे, वापस नहीं आएंगे, ये सब होता है। और जो बच्चे हैं वो शुरू से ही पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, क्योंकि राहु केतु भारी रहता है, तो वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाते, बस नंबर किसी तरह आते रहते हैं, बहुत परेशानी होती हैं, कई बार वो फेल भी हो जाते हैं। और अगर आप मान लीजिए व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, वहाँ बार बार अड़चन आती रहेगी, नौकरी बार बार जाती रहेगी। नई नौकरी मिली, कुछ दिन चला, फिर चली गई नौकरी। व्यापार किया, इसमें सफल नहीं, वो किए, वो नहीं किए, उस पर सफल हुए, वो नहीं किए, कोई भी सफल नहीं होता। व्यापार बदलते रहते हैं, क्या करें। तो ये तो हो गया। लेकिन सामाजिक जीवन में अगर आप शादी करने की कोशिश कर रहे होंगे या आपकी शादी हो चुकी होगी, तो वहाँ भी दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आती है। एक तो शादी नहीं होगी, अगर हो भी गई तो बार बार बाधा आएगी, बहुत सारी परेशानी आएगी। तो ये सब होना चाहिए। होने से लगता है कि काल सर्प दोष तो नहीं है, कहीं बिल्कुल हो सकता है। और अगर मान लीजिए शादी हो भी गई तो आपके बच्चा पैदा नहीं होगा, संतान नहीं होगी, और संतान होने में बहुत सारी कष्टें आती हैं। मकान का सुख नहीं मिलता, जहाँ रहते हैं मकान बदलना पड़ता है बार बार। देखिए, और कितनी भी जीवन में मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता आपको मिलती नहीं। तो ये सब लक्षण होते हैं काल सर्प दोष के। काल सर्प दोष कैसे बनता है? जब राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाए। तो अभी एक अच्छा मौका है, निवारण करा सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि पूजा करानी चाहिए काल सर्प की। और मान लीजिए अभी आप पूजा नहीं करवा पा रहे हैं, तो मैं कुछ उपाय बताता हूं जिससे कि इसका निवारण हो सकता है। उपाय यह है कि आप अनामिका उंगली में, इसमें ये वाली उंगली में किसी भी धातु का, या तो तांबे का, चांदी का, सोने का सर्प बनाकर, सांप बनवाकर धारण करें अंगूठी शनिवार के दिन। और धारण, उसकी पूजा पाठ करवा लें, पहले शुद्ध करवा लें, अभिमंत्रित करवा करके, और उसको धारण कर लें आप शनिवार को। और कहते हैं, और अपने चौखट पे, जो घर जहाँ आप रहते हैं, दरवाजे के चौखट पे चांदी का स्वास्तिक बना के लगवाएं। स्वास्तिक, सतिया बोलते हैं ना, स्वास्तिक लगवाएं। और अगर मान लीजिए आपके जीवन में शादी हो गई है, फिर भी बड़े क्लेश हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं,
तो आपको एक बार और शादी कर लेनी चाहिए, मतलब किसी शनिवार को दोबारा 7 फेरे ले लीजिए तो बचाव होता है। और अगर आप मान लीजिए छात्र हैं, यंग हैं, तो आपको नहीं हो रहा है, पढ़ाई में गड़बड़ हो रही है, तो शनिवार को कबूतरों को बाजरा और कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए। मंगलवार को ये उपाय है। ओम रांग राहवे नमः का जाप करेंगे, ओम श्रांग सिंह स केतवई नमः का जाप करेंगे। काले नीले कपड़े बिल्कुल त्यागना पड़ता है, काले नीले कपड़े नहीं पहन सकते अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है। और खाना बहुत धीरे धीरे खाना है, ये ध्यान रखें। और शनिवार को काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर दान करना है, अपने ऊपर से 8 बार घुमा के एंटी क्लॉकवाइज, ये उपाय है। लेकिन आज हम बात करेंगे 4 तारीख को, यानी 4 मार्च को, जो आने वाली 4 मार्च है, उस दिन सोमवार के दिन बहुत बड़ा एक अवसर है जब अपनी काल सर्प शांति की पूजा आप करवा सकते हैं। 4 मार्च को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप काल सर्प निवारण की पूजा कराएं। काल सर्प पूजा में क्या करना पड़ता है? काल सर्प निवारण पूजा में भगवान शंकर और शिव परिवार की पूजा करनी पड़ती है, और साथ में शिव जी का रुद्राभिषेक करेंगे और हवन करेंगे। उसकी पूरी विधि विधान होती है, 4-5 घंटे लगते हैं। और अगर यह किसी नदी किनारे शिवालय में करें तो अति उत्तम है, आपको जो है ज़्यादा फायदा मिलेगा, तुरंत उसका असर होगा। नदी किनारे शिव मंदिर में काल सर्प निवारण की पूजा करवाएं, और काल सर्प निवारण की पूजा कराएंगे, शिव परिवार की पूजा होगी। शिव जी का दूध से 16 रुद्री मंत्रों से अभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा जिसे कहते हैं रुद्राभिषेक। और इसके बाद हवन होगा, राहु केतु का, महामृत्युंजय मंत्र का, ये सब का हवन होता है। तो ये सब करने के बाद ही उसका निवारण होगा। तो 4 तारीख एक अवसर आ रहा है जिसमें आप करवा सकते हैं काल सर्प निवारण की पूजा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आप करवाएं और अपने कुंडली चेक करवाएं कि कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है। तो आप जरूर 4 मार्च को, सोमवार का दिन पड़ रहा और बहुत ही अच्छा संयोग बना है, सोमवार को शिवरात्रि पड़ जाए तो बहुत अच्छी संयोग मानी जाती है, आप पूजा जरूर करवाएं। और मुझे इजाज़त, नमस्कार, राम राम।